ये कहानी है एक ऐसी एलियन स्पीशीज़ की जो अर्थ पर रिसर्च के लिए लाई जाती है, इंसानों को और ताकतवर बनाने के लिए। वहीं इसमें इंसानों और एलियंस के बीच की अंडरस्टैंडिंग को भी दिखाया गया है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेनम मूवी की। अगर आप स्पाइडरमैन फ़ैन हैं तो आपने वेनम को 2007 में आई स्पाइडरमैन 3 में ज़रूर देखा होगा। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी और जल्दी ही सितंबर 2021 में आप इसका सीक्वल भी देखेंगे, वेनम 2, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक स्पेसक्राफ्ट जो कुछ एलियन सैंपल्स लेकर अर्थ की तरफ ही आ रहा था। रास्ते में ही उसमें कुछ खराबी होने के कारण वो स्पेसक्राफ्ट ईस्ट मलेशिया में क्रैश लैंडिंग करता है। असल में ये स्पेसक्राफ्ट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लाइफ फाउंडेशन है उसका था, जो कि आउटर स्पेस में लाइफ एक्सिस्टेंस यानी स्पेस में अंतरिक्ष में जीवन की तलाश करती थी। हमें दिखाया जाता है कि लाए गए 4 एलियंस में से एक सैंपल आज़ाद हो जाता है। जब रेस्क्यू टीम वहां आती है वो एक एस्ट्रोनॉट को ज़िंदा देखकर उसे जल्दी से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाती है। रास्ते में ही वो एस्ट्रोनॉट अंदर बैठे नर्स पर अटैक करता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद वो एलियन अब उस एस्ट्रोनॉट के अंदर है। बाद में वो उस नर्स को कंट्रोल करके वहाँ से भाग जाता है। उसके हाथ में लाइफ फाउंडेशन का एक लोगो भी होता है, जिससे हमें पता लगता है कि इस एलियन को पता है कि उसे यहाँ कौन लाया था। सीन अब शिफ्ट होकर सैन फ्रांसिस्को में जाता है, जहाँ हम इस मूवी के लीड कैरेक्टर एडी ब्रॉक दिखाया जाता है। एडी एक रेप्यूटेड और सफल न्यूज़ रिपोर्टर का काम करता है। उसके न्यूज़ शोज़ को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो एन वेंग नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी है, जो कि लाइफ फाउंडेशन के लिए एज अ लॉयर काम करती है। एडी का बॉस उसे लाइफ फाउंडेशन के ओनर कार्ल्टन ड्रेक का इंटरव्यू करने के लिए भेजता है। असल में कार्ल्टन ड्रेक ने एडी को बुलाया होता है ताकि वो दुनिया को बता सके कि उसका रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित हैं और जो क्रैश हुआ था वो बस एक हादसा था। एडी जानता है कि कार्ल्टन ड्रेक सही आदमी नहीं है, पर फिर भी अपने बॉस के कहने पर वो मान जाता है। उसी रात जब एडी एन के साथ उसके घर पर होता है तो वो सीक्रेटली एन की लाइफ फाउंडेशन से आई हुई एक कॉन्फिडेंशियल ईमेल पढ़ लेता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि लाइफ फाउंडेशन असल में इंसानों को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करता है, जिसमें कि अब तक कई जाने जा चुकी हैं। अगले दिन एडी कार्ल्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेते समय ये सारे इल्ज़ाम उस पर लगाता है और उसे यह सारी चीज़ें दुनिया के सामने लाने की धमकी भी देता है, पर वहाँ के गार्ड्स उसे वहाँ से निकाल देते हैं। अब जो कि कार्ल्टन ड्रेक एक पावरफुल आदमी है, एडी को जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एन को भी इन्फॉर्मेशन लीक करने की वजह से निकाल दिया जाता है लाइफ फाउंडेशन से। अब एन भी एडी से ब्रेकअप कर लेती है। एडी बुरे टाइम से गुजर रहा है, उसके पास ना तो जॉब है और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन में दिखाया जाता है कि वहाँ इंसानों और एलियन स्पीशीज़ को एक करने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। असल में इन एलियंस को सिम्बायोट्स कहा जाता है। ये एलियंस किसी भी जीव को कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर ना कर पाएँ तो वो शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। इसी वजह से लाइफ फाउंडेशन में ये मौतें हुई। कार्ल्टन ड्रेक चाहता है कि ये दोनों स्पीशीज़ एक साथ मिलकर और ताकतवर बन जाएं और स्पेस में भी सरवाइव कर सकें। कार्ल्टन ड्रेक गरीब लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। लाइफ फाउंडेशन की ही एक साइंटिस्ट डोरा स्कर्थ इंसानों की इतनी दर्दनाक मौत देखकर इससे रोकने का डिसाइड करती है। वो चाहती है कि किसी तरह ये सब चीज़ें मीडिया में आ जाएं और ये एक्सपेरिमेंट रुक जाए। इस काम के लिए वो एडी को कांटेक्ट करती है, पर अभी ये सब पब्लिश करने के लिए सबूत की ज़रूरत थी। तो डोरा एडी को सीक्रेटली लाइफ फाउंडेशन के अंदर ले जाती है ताकि वो कुछ सबूत इकट्ठे कर सके। लाइफ फाउंडेशन के अंदर जब एडी पिक्चर्स क्लिक कर रहा था, तभी उसे वहाँ अपनी एक पुरानी फ्रेंड मारिया, जिसको कि एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा था, उसे देखता है और उसे आज़ाद करने के लिए प्रोटेक्शन ग्लास तोड़ देता है। मारिया के अंदर का एक सिम्बायोट अब एडी पर अटैक करता है और उसे उसके अंदर चला जाता है। ग्लास टूटने की वजह से अलार्म बजने लगता है और सिक्योरिटी अब एडी को पकड़ने में लग जाती है। एडी अपने शरीर में कुछ चेंजेस महसूस करता है और किसी तरह सिक्योरिटी से बचकर अपने घर वापस आ जाता है। जब से एडी लाइफ फाउंडेशन से आया है उसे बहुत घबराहट होने लगती है। वो अपने शरीर में बहुत चेंजेस महसूस करता है और ज़िंदा चीज़ें खाने की तलब रहती है। वो ये सब बताने के लिए
अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है, जहां एन का एक न्यू बॉयफ्रेंड डैन लुइस, जो कि एक डॉक्टर है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। एडी को एमआरआई मशीन में डालने पर उसकी हाई पिच साउंड से वेनम स्ट्रेस्ड आउट होने लगता है। इससे हमें सिम्बायोट्स की कमज़ोरी का भी पता चलता है। दूसरी तरफ कार्ल्टन ड्रेक के आदमियों को पता लग जाता है कि उस आदमी को लाइफ फाउंडेशन में लाने वाली डोरा थी, और किसी तरह डोरा से उस आदमी का नाम उगलवाते हैं जिसके पास उसका सिम्बायोट है, एडी, और बाद में डोरा को भी मरवा देता है। अब कार्ल्टन ड्रेक के आदमी एडी को पकड़ने उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां हम बहुत अमेजिंग फाइटिंग और चेजिंग सीन देखते हैं एडी और कार्ल्टन ड्रेक के आदमियों के बीच में। जैसे तैसे वहाँ से बचकर एडी के अंदर वो वेनम और एडी एक सेफ जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ वो एलियन एडी को उसका नाम वेनम बताता है। जो जो 4 सैंपल्स अर्थ पर लाए गए थे उनमें से एक सिम्बायोट रियोट है, जो कि उन सिम्बायोट्स का कमांडर है, जो मूवी की शुरुआत में भाग गया था। वेनम एडी को बताता है कि वो सिर्फ लाइफ फाउंडेशन के रॉकेट से अपने प्लैनेट वापस जाना चाहता है, जिसमें उसे एडी की ज़रूरत है। एडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वेनम अब बहुत ताकतवर है और वो उसे कंट्रोल कर सकता है। अगले सीन में हम रियोट को देखते हैं, जो कि एक छोटी बच्ची की बॉडी को कंट्रोल करके लाइफ फाउंडेशन की तरफ ही आ रहा था। वेनम को रॉकेट तक पहुंचाने से पहले एडी डिसाइड करता है कि वो लाइफ फाउंडेशन और कार्ल्टन ड्रेक को एक्सपोज करेगा। एडी रात में न्यूज़ एजेंसी जाता है और बॉस के ऑफिस में अपना फ़ोन रख जाता है सबूत के तौर पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियोट को, जो अब कार्ल्टन ड्रेक के पास पहुंच गया है। रियोट चाहता है कि वो लाइफ फाउंडेशन का रॉकेट यूज़ करके अपने प्लैनेट जाए और अपने जैसे और सिम्बायोट्स को लेकर आए, ताकि वो अर्थ पर कब्जा कर सके। कार्ल्टन के भी कुछ ऐसे ही इरादे थे, तो वो उसकी बात मान जाता है। वहीं वेनम अब डिसाइड करता है कि वो रियोट को ये करने से रोकेगा, ताकि अर्थ पर सिर्फ वो रह सके और वो लाइफ जी सके जो वो अपने प्लैनेट पर जी नहीं पाया। अब आता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहाँ कार्ल्टन ड्रेक के शरीर में रियोट और एडी के शरीर में वेनम में फ़ाइट होती है। रियोट पावरफुल था तो वो वेनम पर भारी पड़ता है, और एक बार वो एडी और वेनम दोनों के शरीर पर कब्जा कर लेता है। पर इसी बीच हम देखते हैं कि एन भी एडी के पीछे पीछे लाइफ फाउंडेशन के अंदर आ जाती है। एडी को हारता देख वो वहाँ के एक सायरन की आवाज़ तेज़ कर देती है, जिससे कि रियोट को तकलीफ़ होती है और वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रियोट और कार्ल्टन फिर से एक होकर रॉकेट में जाकर उसे स्टार्ट कर देते हैं। इतने में एडी और वेनम भी एक हो जाते हैं और उस रॉकेट को टेक ऑफ होने से पहले ही बीच में से चीर देते हैं। रॉकेट वहीं एक्सप्लोड हो जाता है और रियोट और कार्ल्टन ड्रेक अंदर ही मर जाते हैं। इसी एक्सप्लोजन में दिखाया जाता है कि एडी को बचाते हुए वेनम भी अपनी जान दे देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम एडी और वेनम को एक साथ देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वेनम ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया और अब वह दोनों साथ ही रहते हैं। अगर तुम हो कौन? हम है वेनम। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी सैन क्विंटिन प्रिजन में जाता है, जहां उसे एक सीरियल किलर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है, जहां हमें थोड़ी सी हिंट मिलती है कि वेनम 2 में क्या होगा। मैं यहाँ से निकलूंगा और करूंगा कत्लेआम, जिसे कहते हैं कार्नेज। वेनम 2 कार्नेज की स्टोरी पर बेस्ड होगी। कॉमिक्स में कार्नेज असल में वेनम का ही बेटा है, पर उसके इंटेंशंस हमेशा से ही डिस्ट्रक्शन के रहते हैं। कार्नेज वेनम 2 में विलन बनकर आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।